गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में 10वां पाठ महर्षि दधीची रीड करेंगे, है ना। महर्षि दधीची, ऋषिमुनि दधीची, इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। महर्षि दधीची कौन थे, है ना, और किस प्रकार उनका जो गौरव है वो फैला, है ना। तो महर्षि दधीची ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या, तपोबल से इतनी शक्ति प्राप्त कर लिए थे कि उनके, है ना, उनके शरीर की हड्डियों से वज्र बनाया गया और उस वज्र से वृत्रासुर नामक दानव का वध हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। भारतीय सभ्यता सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। दानं, दया, समता, परोपकारः इत्यादयो गुणाः भारतीय संस्कृतेः अंगानि सन्ति। दान, दया, समानता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थं परित्यज्य परोपकार्थं जीवन समर्पेण अनेके मुनियः, महर्षयः, राजनः, सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतिम् अरक्षन् अतएव ते सादरं स्मर्यन्ते। स्वार्थम, है ना, स्वार्थ को छोड़कर परोपकार के लिए जीवन समर्पण, जीवन समर्पित, है ना। जीवन समर्पण से अनेक मुनिया महर्षि और अनेक मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय सभ्यता की रक्षा किए, है ना। अनेक जो है राजा, मुनि और सामान्य नागरिक जो है भारतीय सभ्यता की रक्षा किए। अतएव इसलिए ते सादरम स्मर्यन्ते, है ना, इसलिए वे आदर पूर्वक याद किए जाते हैं। अतिथि रक्षाय कर स्थालम प्रयच्छन् राज ऋषिरन्ति। अतिथि रक्षा के लिए हाथ में स्थालम, थाली, है ना, हाथ में ली थाली को देते हुए राज ऋषिरन्ति। देवाः कपोत रक्षाय स्वदेयमासं ददानो। महाराजाः शिविः देव रक्षाय स्वशरीरस्य स्थिनि प्रयच्छन्। महर्षि दधीची से चेत अदृशा एवं श्रद्धेयः स्मरणीयः महापुरुषाः सन्ति, है ना। तो अतिथि रक्षा के लिए हाथ में ली थाली को देते हुए राज ऋषिरन्ति देव रूप में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए अपने स्वदेह मांसम, है ना, अपने शरीर के मांस को महाराज शिवी, है ना, महाराज शिवी और देव रक्षा के महाराज शिवी देव रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियों को देते हुए महर्षि दधीची, है ना। महाराज शिवी जो है अतिथि रूप में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दिए, है ना। और जो दधीची है वो महर्षि दधीची जो है अपने शरीर की हड्डियों को देते हुए, है ना, अपने शरीर की हड्डियों को दिए। महर्षि दधीची ऐसे श्रद्धेय स्मरणीय महापुरुष हैं। दो महापुरुष दिया गया है इसमें, है ना, दोनों के बारे में बताया गया है। इसमें शिवी, है ना, महाराज शिवी और महर्षि दधीची। सेकंड पैराग्राफ है, महर्षेः दधीचेः नाम सर्वेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः मन्यन्ते। महर्षि दधीची का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में प्रथम, अग्रगण्य मतलब प्रथम माना जाता है। देवराजेन्द्रस्य परीक्षायाम् उत्तीर्णो रन्ति देवाः शिविस्य उभौ अपि अन्ते देहवन्तौ जीवितो आस्ताम्। देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंती देव और शिवी
उभव दोनों, अपि भी, है ना, अंत में शरीरधारी जीवित थे, है ना, शरीरधारी जीवित थे, सीढ़ी और ग्रंथिरे। किंतु दधीचेस्तु सर्वकालाय देहम विमुच्य यश शरीरो अभवत। किंतु दधीची तो, है ना, ऋषि दधीची तो सर्वकालाय, है ना, पूरे समय के लिए, है ना, हमेशा के लिए, शरीर देहम शरीर, विमुच्य यश शरीरो अभवत, है ना, शरीर को छोड़कर यश रूपी शरीर से वो यश रूपी शरीर विमुच्य, है ना, शरीर को छोड़कर यश रूपी शरीर वाले हो गए, यश रूपी शरीर में वो जीवित थे। वस्तुतः तत्सम त्यागी न भूतो न भविष्यति, है ना, वास्तव में उनके समान त्यागी, है ना, जो त्याग करने वाले न हुआ है न होगा, जो देवों की रक्षा के लिए अपने शरीर का, हड्डियों का दान कर, है ना। अगर शरीर की हड्डी कैसे मिलेगी, जब हम इस शरीर को, जो इस को खत्म करेंगे, है ना, तब मिलेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्राचीन काले कदाचित देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामो अभवत्। प्राचीन काल में कदाचित कभी देवताओं और राक्षसों, देवानां दानवानां च, है ना, देवताओं और राक्षसों में, है ना, दोनों के बीच भयंकर संग्राम अभवत्, भयंकर युद्ध हुआ। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इंद्र दानवानां नायकश्च वृत्रासुरः आसीत्। इस युद्ध में देवताओं के नायक इंद्र और दानवों के नायक वृत्रासुर थे, है ना, दोनों के हेड थे। वृत्रासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इंद्रः पराजितः, इंद्रस्यादेशेन पराजितः। देवः देवरक्षकं भगवन्तं विष्णु उपगम्य स्वरक्षाय प्रार्थयन्। वृत्रासुरेण सह, है ना, वृत्रासुर के साथ संघर्ष युद्ध करते हुए देवनायक इंद्र, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं वो पराजित हो गए। इंद्रस्यादेशेन, है ना, इंद्र के आदेश से पराजिता देवा, हारे हुए देवता, देवरक्षकम भगवंतम, देवों के रक्षक भगवान विष्णु उपगम्य स्वरक्षाय प्रार्थना, देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किए। प्रार्थनां श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णुः अब्रवीत् यत् वरं ब्रुवद देवः अब्रुवन्। प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए भगवान विष्णु बोले कि यत् वरं ब्रुवद देवः, है ना, वरदान मांगो, वरदान मांगो। देवः अब्रुवन्, देवता बोले भगवान, हे भगवान, दानवानां नायको वृत्रासुरः देवराजस्य इंद्रस्य सकलां देवसेनां पराजयत्। स दानव राजोऽस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत्, सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत्। दानवानां नायको, है ना, तो भगवान विष्णु देवताओं को बोलते हैं कि वरदान मांगो। देवता बोलते हैं, हे भगवान, दानवानां नायको, दानवों के राजा वृत्रासुर ने देवराजस्य इंद्र से, देवराज इंद्र की समस्त सकलाम, समस्त देवसेना को पराजित कर दिया है। स वह राक्षसों का राजा, है ना, वह राक्षसों का राजा हमारे सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत्, है ना, हमारे सभी शास्त्रों को भी नष्ट कर दिया है। भवान अस्मान् रक्षतु, आप हमारी रक्षा करें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, भगवान विष्णु उवाच भो देवा, भगवान विष्णु बोले, हे देव, इदानीं महर्षि दधीची सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणिः वर्तते। इस समय महर्षि दधीची सभी ऋषियों में श्रेष्ठ है। व्रतोपवासैः तपसा च तस्य महात्मनः
मनोदेह पावना संपन्ना, व्रत उपवास और तपस्या से, है ना, व्रत उपवास और तपस्या से उस महात्मा का शरीर पवित्र है ना, शरीर जो है वो पावन है, पवित्र है। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत् तर्हि तेन वज्रेण वृत्तासुरस्य वधः संभवः अस्ति। उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्र से, है ना, वज्र का निर्माण हो तो तर्हि तेन वज्रेण वृत्तासुरस्य वधः संभवः, तो उस वज्र से वृत्तासुर का वध संभव है ना। भगवान विष्णु बोलते हैं कि महर्षि दधीचि के शरीर की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो तो उस वज्र से वृत्तासुर का वध संभव है। अतः सत्वरम गत्वा तम महर्षिं तददेहं याचत, इसलिए शीघ्र जाकर महर्षि से वह शरीर मांगो, उनका शरीर जो है वो मांगो। स ऋषि धर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते, वह ऋषि धर्म के विशेषज्ञ है ना, वे ऋषि महर्षि दधीचि धर्म के विशेषज्ञ हैं। ऋषियः खलु परोपकारिणो भवन्ति, ऋषिगण निश्चित रूप से परोपकारी होते हैं। सह परोपकार्थम अवश्यम स्वदेहम दास्यति, वे परोपकार के लिए अपना शरीर अवश्य देंगे, है ना। इसके बाद है भगवतो विष्णोः आदेशेन देवाः महर्षयः दधीचयः समीपम गतवन्तः, भगवान विष्णु के आदेश से देवता, है ना, देवता महर्षि दधीचि के पास गए, भगवान विष्णु के आदेश से। तत्र गत्वा ते वृत्तासुरस्य अत्याचारं वर्णित्वा तद्वधाय महर्षेः देहम् अयाचन, तत्र वहाँ गत्वा जाकर ते वे वृत्तासुर के अत्याचार का वर्णन करके तद्वधाय महर्षेः देहम् अयाचन, उसके वध के लिए शरीर को मांगे, है ना। वहां जाकर वे वृत्तासुर के अत्याचार का वर्णन करके उसके वध के लिए बताया, है ना, महर्षि से शरीर को मांगे। दधीचि उवाच, दधीचि बोले, भो देवाः, हे देवगण, यो नरः शरीरं क्षणभंगुरं मत्वा अपि सनातनस्य धर्मस्य पालनं न करोति स सर्वदा निंदनीयो भवति। जो मनुष्य शरीरम क्षणभंगुरम, शरीर को नाशवान मानकर भी, अपि भी, है ना, जड़ शरीर को नाशवान मानकर भी सनातनस्य धर्मस्य पालनम न करोति, सनातन धर्म का पालन नहीं करता, स सर्वदा निंदनीयो भवति, वह हमेशा निंदनीय होता है। नदी विच्छादयो जड़ पदार्थो अपि तम स्वार्थिनम निदन्ति, नदी वृक्षादयो, नदी वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी तम स्वार्थिनम, उस स्वार्थी की निंदा करते हैं। यह खलु प्राणिनां शोके शोकम हर्षे हर्षम च अनुभवति, है ना। यह खलु, निश्चित रूप से जो प्राणियों के शोक में शोक और हर्ष में हर्ष का अनुभव करता है, स एव प्रशंसनीयो भवति, वह प्रशंसनीय होता है। अतः देव कार्याय शरीरम मुचन्तो लेसतो अपि व्यथा न भविष्यति, इसलिए देव कार्य हेतु शरीर को छोड़ने में थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी भी कष्ट नहीं होगा, है ना। अतः देव कार्य के लिए शरीर को छोड़ने में थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा। एवं उक्त्वा महर्षि
महर्षि दधीचि भगवंतम ध्यायन् स्वदेहम अत्यजत। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए, है ना, भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। देवशिल्पी विश्वकर्मा तय अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम अकरोत्। देवशिल्पी विश्वकर्मा उन हड्डियों से वज्र का निर्माण किए। दधीचि, महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र का निर्माण किए। तेन वज्रेण देवराज इंद्रो वृत्रासुरस्य वधम चकार। उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। एतेन महता त्याग महिम्यां महर्षि दधीचि अद्यापि सादरं सम्मान्यते यशः शरीरेण च अद्यापि जीवति। इस महान त्याग, है ना, त्याग महिमा, त्याग और महिमा, इस महान त्याग और महिमा से महर्षि दधीचि अद्यापि आज भी सादरम सम्मान्यते, सादर सम्मान दिए जाते हैं। यशः शरीरेण च अद्यापि जीवति, और यश रूपी शरीर में आज भी जीवित है ना, यश रूपी कीर्ति नाम से आज भी जीवित है महर्षि दधीचि। परोपकाराय सताम विभूतयः। सज्जनों का वैभव परोपकार के लिए होता है ना, सज्जनों का वैभव परोपकार के लिए होता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, है ना। महर्षि दधीचि के बारे में आप लोग सुने भी होंगे, घर में स्टोरी पौराणिक जो है कथा घर में सुने होंगे कि महर्षि दधीचि ने अपने शरीर का त्याग किया और उस शरीर के त्याग करने से उनकी जो हड्डियां प्राप्त हुई, उस हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ, जिसे वृत्रासुर नामक दानव का वध हुआ। ओके, थैंक यू।